सो हाय एवरीवन। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लगातार गिरावट कर रहा है और इसकी गिरावट की वजह क्या है उसके बारे में बात करूंगा और कितना गिरा है अगर आप समझना चाहते हो तो इतना समझो कि देश की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी आज अपने 52 वीक लो को टच करने का काम यानी कि पिछले एक साल में अगर आपने पैसा लगाया होता तो 0% का रिटर्न आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 0% का रिटर्न मिला होता। सबसे पहले मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं तो कोई भी वीडियो को आप देख के अपना कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लेना। अब रिलायंस इंडस्ट्री को लगातार गिरावट की वजह से अगर सिंपल से शब्दों में मैं बोलूँ तो लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं एफआईआई उनके द्वारा जो भारी बिकवाली की जा रही है मार्केट्स में उसकी वजह से इसमें लगातार गिरावट में आ रही है। साथ ही साथ रूस के सस्ते जो कच्चे तेल मार्केट में जो आ रहे थे उसकी खरीद में अब कमी और रिफाइनिंग की जो मतलब ऑयल टू केमिकल होता है उसमें मार्जिन लगातार घटने का काम कर रहा है। इसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री गिरावट में आने का काम कर रही है। इसके साथ साथ टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस में लगातार लोगों के बीच में कंपटीशन अलग-अलग कंपनी के बीच में बढ़ने का काम कर रहा है, इसकी वजह से गिरावट में आ रहा है। तो 3 पॉइंट, नंबर 1 एफआई की भारी बिकवाली, नंबर सेकंड जो रूस से सस्ता तेल खरीद के महँगे में बेच रहे थे, उस वक़्त खरीदारी में कमी आई और थर्ड जो रिफाइनिंग ऑयल था उसमें लगातार जो अब मार्जिन है वो घट रहा है। इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम और अगर सब प्रॉब्लम में आप देखने का काम करोगे तो टेलीकॉम सेक्टर, रिटेल सेक्टर में लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से इनके सेक्टर में गिरावट आने का काम कर रही है। मैं आपको रिलायंस शेयर के बारे में डिस्कस करके बताऊँगा, साथ ही इनकी जो अभी चार्ट है उसको भी मैं आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग चार्ट पे समझने का काम करते हैं, उससे पहले अगर हम लोग समझते हैं तो आज 1291 रुपए यानी आज भी 1% के आसपास की गिरावट लेके आज अपने 52 वीक लो पे बंद होने का काम किया है। अगर पिछले 1 साल में आप देखोगे तो इस स्टॉक ने मतलब -10% का रिटर्न दिखा है। पिछले 5 साल में आपने 5% का पिछले 3 साल में 5% का रिटर्न, पिछले 5 साल में 5.5% का रिटर्न आपने जनरेट किया है और 10 साल पहले पैसा आपने लगाया होता तो 19% का रिटर्न आपको या कंपनी अब तक दिखाने का काम की होती। रिटर्न देख सकते हैं, 1 हफ्ते में इस स्टॉक ने 2.5% की गिरावट, एक पिछले साल से 10.5% की गिरावट, आज ये ₹1288 का लो लगाया है और कल ₹1303 पे क्लोज़ होने का काम किया था। अभी मार्केट कैप इसकी 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास जाने का काम कर रही है। 1 मंथ में इस स्टॉक ने 12% से अधिक की गिरावट दिखाने का काम किया है। पिछले 3 साल में ठीक है पॉजिटिविटी और इसका 52 वीक हाई ₹1611 आने का काम करता है। ₹40 की पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक और 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न और आप यहाँ पे आके अपना ओवरऑल चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इनके लगातार फ्यूचर में जो जून, जुलाई और अगस्त तीनों के फ्यूचर में लगातार एक अच्छी-खासी गिरावट नज़र आने का काम कर रही है। ये आज का चार्ट है या वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, मैं भी आपको एक इसका जेन्युइन चार्ट भी आपको दिखाने का काम करता हूँ। अगर आप इनके बैकग्राउंड को समझने का काम करते हैं तो इनकॉर्पोरेटेड वर्जिन इन माइलॉन लिमिटेड मतलब 1973 में कंपनी बनने का काम की थी और यह 1998 के आसपास धीरूभाई अंबानी जी ने इसको खोजने का काम किया था। कंपनी अच्छे खासे सेक्टर में अपने आप को टेक आउट करके लेके चलने का काम करते हैं। 1996 में रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखी गई थी। साथ ही ये कंपनी का जो ऑफिसेज़ है वो चेंबर आईवी, नवीनम पॉइंट और मुंबई, महाराष्ट्र लिस्टेड आने का काम करते हैं। आप यहाँ पे डिटेल्स को आगे समझने का काम कर सकते हैं। ठीक है? उनके ओवरऑल आप यहाँ पे टर्नओवर को देख सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन को देखने का काम कर सकते हैं। इनका रेवेन्यू अगर मैं आपसे डिस्कस करके बताने का काम करता हूँ, ठीक है? रेवेन्यू को अगर क्वार्टरली या फिर ईयरली हम लोग डायरेक्ट ईयरली देखने का काम करते हैं, तो लगातार इसमें गिरावट नज़र आ रही है, ठीक है? मतलब अगर आपको ईयरली डाटा यहाँ पे अगर आप जब शो करेंगे तो 21 में ठीक है बढ़ा, 22 में बढ़ा, 23 में बढ़ा, 24 में बढ़ा, 25 में, लेकिन जो मार्जिन ऑफ बेसिस पे लगातार पॉजिटिविटी आ रही थी, वो 26 में नहीं आने का काम की थी। लेकिन जब क्वार्टरली बेसिस पे आप इसको ट्रैक करने का काम करेंगे, तो 26 का मार्च एक बहुत ही बेहतरीन मतलब साबित होने का काम किया। लेकिन जिस परसेंटेज में लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है, उस परसेंटेज में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आने का काम नहीं की है। ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखने का काम करोगे नेट प्रॉफिट लॉस का, तो लगातार यहाँ पे गिरावट जून 2025 के बाद से गिरावट नज़र आने का काम कर रही है। तो यही एक इसका मेजर रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। अगर हाइलाइटेड पॉइंट को देखोगे, तो तकरीबन 10% का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मतलब ग्रोथ इनकी इंडस्ट्री के निकल के आने का काम की थी रेवेन्यू का, वो इतना मतलब 12% लोगों का मानना था लेकिन 10% आया था, ठीक है? इनका जो एक्सपेंसेस है क्वार्टर का वो 14.5 से 13% पे आ गया था और जो 9 के आसपास इनका नेट प्रॉफिट था वो 7.5 के आसपास आ गया था। तो ये सब चीज़ें इनके लिए थोड़ी-सी पॉइंट ऑफ मोमेंटम को ख़राब करने का काम कर रही हैं। यहाँ पे आके इनके टेक्निकल्स को आप समझ सकते हैं। अगेन मैं आपको कोई भी मतलब फाइनेंशियल
एडवाइज़र नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप कोई भी डिस्कस करने से पहले आप यहाँ पे हर एक चीज़ों को समझने का काम करना है। ठीक है? यहाँ पे पैटर्न में तो ठीक है, मतलब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी घटा नहीं रहे हैं, ठीक है? फॉरेन इन्वेस्टर का अगर आप देखने का काम करोगे, तो देखो अब 19% के आसपास का फॉरेन इन्वेस्टर 2024 में थे, 25 में भी ठीक-ठाक थे, जून में भी आने के आसपास ठीक है, थोड़ा-सा बढ़ा, लेकिन सितंबर में साढ़े 1% की हिस्सेदारी घट गई, ठीक है? फिर 19% हुआ और फिर से एक अच्छी-खासी हिस्सेदारी घटाने का काम की गई है। तो ये सब पैटर्न हमारे सामने नोटिस करेंगे तो एसबीआई में इस सॉरी एचडीएफसी आई एम सो सॉरी रिलायंस इंडस्ट्री में इसकी वजह से गिरावट नज़र आने का काम कर रही है। अगर आप लोग इसके एक्चुअल चार्ट को देखने का काम करेंगे, तो ₹1291 के जो चार्ट चलने का काम कर रहा है, अगर आप यहाँ पे मतलब मैं आई थिंक ये डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो आप यहाँ पे देखने का काम कर सकते हो किस तरीके से मतलब इस स्टॉक ने साढ़े 1600 के आसपास का लगाने का काम किया था, हाई 1600 के आसपास, अब 1300 की रेंज में चलने का काम कर रहा है। तो ये सब पॉइंट ऑफ मोमेंटम को खराब करने की चीज़ें हैं। लेट्स से डिस्कस करेंगे हम लोग कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री को कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद है कि नहीं, लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर की कंपनी, सबसे बेहतरीन कंपनी, मार्केट की सबसे बेहतरीन स्टॉक इतनी आसानी से इतना बड़ा गिरावट नहीं नज़र आ सकता। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के बायर हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लॉन्ग टर्म का व्यू कुछ डिस्कस करने का काम कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मेरे कहने से आप कुछ भी मत करना, मुझे जो एक पॉइंट समझना था मैंने आपको बताने का काम कर दिया। थैंक्स एवरीवन, बाकी जो आपका व्यू रहेगा आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का काम करना।